राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे कांग्रेस पार्टी से। जी हां, 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है, 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी कितनी बड़ी रणनीति बना रही है। फिलहाल ये कह पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अभी अंतर्कलह जारी है। पार्टी में अभी फिलहाल माहौल ठीक होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन आने वाले समय में क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े बदलाव होने वाले हैं, या फिर पार्टी के और जो युवा नेता हैं वो पार्टी का साथ छोड़ देंगे। दरअसल देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की लगातार खराब हालत को देखकर पार्टी फिलहाल टूटती नजर आ रही है। जी हां, जो कांग्रेस पार्टी एक समय में देश के अंदर राज करती थी, जिसका शासन था देश में, वो कांग्रेस पार्टी आज ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है। कांग्रेस पार्टी को संवारने और बटोरने की कोशिश सोनिया गांधी ने खूब तो की, लेकिन रणनीति कामयाब नहीं हो पाई। जो नीतियां बनाई जा रही थी वो कामयाब नहीं हो पाई। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को सुधारने के लिए या पार्टी को और मजबूत करने के लिए कितनी बड़ी रणनीति बनाई जाएगी, या फिर सोनिया गांधी जो हैं वो पार्टी के और नेताओं की हालत देखकर ऐसे ही बैठी रहेंगी। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी में लगातार हालात जो हैं वो फिलहाल खराब होते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में हम अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी में जो हालात खराब हो रहे हैं उसको देखते हुए वो विपक्ष के साथ कैसे अपनी भूमिका को निभाएंगे। मित्रुंजय, हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष जो है एक और मजबूत अलग स्थिति में हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत खराब है। तो कांग्रेस पार्टी कितनी संभावना लग रही है कि मायावती, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव इनके साथ हाथ मिलाकर 2024 के लिए कुछ नीति बनाती नजर आएंगी? देखिए, मुझे राहुल ऐसा लगता है जिस तरह से भी कांग्रेस का चिंतन शिविर चला और उसमें जो टास्क फोर्स बनाने की बात की गई, और उसके बाद आप देखें उसमें एक भारत जोड़ो यात्रा की बात की गई, तो अभी तक फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं आपको बता दूं, कुछ वक्त पहले प्रशांत किशोर जब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर कुछ काम कर रहे थे, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी को इंडिपेंडेंटली उतरना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में खुद चुनाव लड़ना चाहिए, बल्कि उड़ीसा में पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में गठबंधन की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर पहले से उनकी सरकार है। अच्छा, मित्रुंजय, मेरा सवाल ये भी रहेगा, कांग्रेस में अध्यक्ष पद की जो कमान है वो किससे सौंपी जानी चाहिए? गांधी परिवार के हाथों में आनी चाहिए, या पार्टी से अलग नेताओं के हाथ में आनी चाहिए? कौन है जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभाल सकता है? देखिए राहुल, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के अलग अलग नेताओं के पास आप जाएंगे तो अलग अलग आपको राय सुनने को मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अगर गांधी परिवार है तो शायद कांग्रेस पार्टी तभी बेहतर चल पा रही है। वहीं कुछ नेता इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार नहीं होगा तो शायद कांग्रेस पार्टी इतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो अलग अलग नेताओं की राय बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन जिस तरह से अभी आपने बात कही, देखिए अभी जो डिमांड जिस तरह की G23 के नेताओं ने की थी कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से हटकर किसी चेहरे को अध्यक्ष पद दिया जाना चाहिए, ताकि पार्टी को नए सिरे से दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जा सके। अच्छा, कांग्रेस की हालत को देखकर क्या लग रहा है, सोनिया गांधी राजनीति से संन्यास ले सकती हैं, पार्टी छोड़ सकती हैं वो? देखिए, मुझे तो अभी ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो राहुल वो इतने लंबे वक्त से अंतरिम अध्यक्ष पद पे बनी नहीं होती। अंतरिम अध्यक्ष पद पे खुद बनी हुई हैं। उससे पहले राहुल गांधी को अध्यक्ष पद दिला दिया था। अब देखिए, प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में भी सबसे मुख्य चेहरा प्रियंका गांधी रहेंगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी वो राजनीति से संन्यास लेने वाली हैं। तो फिलहाल ये देखा जा रहा है कि राजनीति से फिलहाल तो संन्यास नहीं लेंगे, लेकिन कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर काफी समय से चर्चाएं जरूर दिखती नजर आ रही है। आशिफ हमारे साथ है। आशिफ, कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, कई नामों का जिक्र हुआ, फाइनल क्यों नहीं सोनिया गांधी ले पा रही हैं, या नेताओं की सलाह जो है वो नहीं पसंद आ रही है सोनिया को? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी जो वजह है राहुल, वो ये है कि आज सोनिया गांधी खुद ही परेशान है, खास करके अपने नेताओं से ही, अपने कार्यकर्ताओं से ही, और ख़ास करके अपने गांधी परिवार से ही जूझ रही हैं। और ऐसे वक्त में उनके लिए डिसीजन लेना जो है एक मुसीबत जैसा ही बन गया है, क्योंकि एक तरफ आउटपुट भी नहीं आ रहा है, यानी कि जो बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ रिजल्ट नहीं आ रहे, विधानसभा चुनाव में रिजल्ट नहीं आ रहे, लोकसभा चुनाव में अब नीति बना रहे उस पर फॉलो नहीं हो पा रहा। तीसरी तरफ आपके नेता जो एक से एक दिग्गज है, आपके साथी हैं, वो आपका दामन छोड़ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में वो पूरी तरह से परेशान हो गई है। इसका जिम्मेदार वो खुद ही हैं, क्योंकि वो करे एक्शन नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि जहाँ पर वो एक्शन ले रही है वहाँ पे खुद ही प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का फंसना मुश्किल हो जा रहा है। जैसे कि हाँ जी। 2014 के बाद से पार्टी लगातार गिर रही है, पार्टी कमजोर हो रही है, इसके क्या मायने निकाले जाएं, इसकी क्या वजह देखी जा रही है?
बस इसका वजह एक ही है, मेहनत। क्योंकि देखिए, जब आप ज़मीन पे उतरेंगे नहीं, आप लोगों को ये एहसास नहीं दिला पाएँगे कि सर मैं आपके लिए काम करता हूँ, और आप जब वो रोल अदा नहीं कर पाएँगे, लोगों के विश्वास पे खड़े नहीं उतर पाएँगे, तो लाज़मी है कि लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे, और उसका रिज़ल्ट जो है वाक़ई में हम सबको दिखेगा। जैसा कि हम सब यूपी में देखें कि आपने 2 महीना 1 महीना पहले जब आप जो है ग्राउंड पे जाएँगे, तो वाक़ई में लोग आपके साथ खड़े नहीं उतरेंगे। जैसा कि हम सब ने देखा, और पंजाब में भी हम सब ने देखा कि देखिए, आप पंजाब में आपकी सरकार थी, इसके बावजूद भी आप जो है बरकरार नहीं रख पाए, हार गए। तो ये समझ में आ रहा है कि आप ग्राउंड पे नहीं उतर रहे। नेता आज मेहनत नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ़ अपनी किसी तरह से जो है अपनी राजनीति रोटियाँ सेकने के लिए अपना एसी में बैठे हुए हैं, और चाह रहे हैं कि बस बैठे-बैठे हम जीत जाएँ। मुझे जहाँ तक लगता है, ये चीज़ एहसास हो रहा है कि ये बीजेपी, माफ़ कीजिए, कांग्रेस सिर्फ़ इस चक्कर में है कि किसी तरह बीजेपी की नीतियों से, उनके कामकाज से परेशान होकर जनता उनको खुद ही जो है चुन लेगी। लेकिन ये सपना पूरा होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मेहनत ही नहीं करना चाहती है, और यही वजह है कि उनके साथ जो है लोग भी खड़े नहीं उतर पा रहे, राहुल। कांग्रेस पार्टी देखिए मेहनत नहीं करना चाहती, और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कांग्रेस ट्विटर खेलती है, फेसबुक खेलती है। ये लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन ना के बराबर। तो जब तक कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर पर रहकर काम नहीं कर पाएगी, जब तक कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर पर नहीं उतर के आगे रणनीति बनाएगी, तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी को फिलहाल उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अभी जो हाल ही में 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं, इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को किस तरह बड़ा झटका लगा, और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जहां कमियां हैं, पार्टी वहां पर काम करना ही नहीं चाहती है। तो फिलहाल ये जिम्मेदारी अब सोनिया गांधी की है कि वो कैसे पार्टी को आगे बढ़ाएं, या कैसे पार्टी को लेकर चलें। लेकिन बहुत बड़े हद तक ये जरूर माना जा रहा है, बहुत बड़े हद तक ये जरूर देखा जा रहा है कि फिलहाल जिस तरह के हालात या जिस तरह की स्थिति बनी है, वो सीधे सीधे तौर पर ये जरूर बता रही है कि अब कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में बड़े कदम उठाने की सबसे ज़्यादा जरूरत है। अगर कांग्रेस पार्टी वक्त रहकर बड़े कदम उठाती हैं, सोनिया गांधी बड़े कदम उठाती हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद की कमान किसी ऐसे नेता के हाथ में सौंपी जाती है, तो शायद इसका बड़ा प्रभाव भी जो है वो जरूर पड़ता नजर आएगा। तो फिलहाल देखिए, हम यहाँ पर ये जरूर देख रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, या कांग्रेस पार्टी में जिस तरह के हालात है, उसकी जिम्मेदार सोनिया गांधी हैं। क्योंकि वक्त रहते पार्टी को संभाला जाता, वक्त रहते पार्टी को बेहतर किया जाता, मजबूत किया जाता, तो शायद आज वो स्थिति नहीं रहती। तो कांग्रेस पार्टी की देखिए लगातार हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आज स्थिति है, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये बता रही है कि पार्टी को आगामी समय को ध्यान में रखते हुए कई बड़े कदम उठाने चाहिए, उठाए जाने भी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी जो लगातार रणनीति पर काम कर रही है, और फिलहाल 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ गिरा है, ये ग्राफ कहीं ना कहीं बताता है कि चिंता की तो बात है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में राहुल, प्रियंका और सोनिया, ये तीनों बड़े नेता हैं जो पार्टी को लीड कर रहे हैं, और इन्हीं नेताओं को आगे बढ़ने की जरूरत है, इन्हीं नेताओं को आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। और ये तीनों नेता आगे बढ़कर काम करते हैं, ये तीनों नेता आगे बढ़कर रणनीति बनाते हैं, तो समझ लीजिए सबसे जो बड़ा फर्क है, या सबसे जो बड़ा प्रभाव है, वो जरूर देखने को मिलेगा। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और तमाम राजनीतिक जगत से जुड़ी खबरें SPN9 न्यूज़ आप तक पहुंचाता ही रहता है। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।